Started. Go ahead. यार लास्ट जब हमने एंड किया था, हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था फंक्शंस। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शंस का काम क्या है? कोई अच्छा एक काम करो, सबसे पहले अपना माइक खोल लो और साथ साथ बात करते रहना मुझसे, क्योंकि मेरे को दिख नहीं रही मेरी स्क्रीन। चैट में मत लिखना कुछ भी, ठीक है? तो फटाफट कोई एक बंदा बता दो कि फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम। कोई तो बोला यार, ऐसे नहीं। सर जैसे अभी तो हम छोटे प्रोग्राम्स रीडेबिलिटी लिखते इंक्रीज हैं। करने के लिए। चलो रीडेबिलिटी हो गई, और सब प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में बांटने के लिए। मॉड्यूल में बांटने के लिए, बहुत बढ़िया। मॉड्यूल तो जब बांटने हम के बड़े बड़े मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पता लिखते हैं तो है। उनको थोड़ा इजी टू रीड करने के लिए, ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सर मतलब ये प्रोग्राम को है शॉर्ट फंक्शन और का मेन एफिशिएंट यूज। बनाने के लिए। हाँ हाँ, मेन यूज ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक टास्क है, ठीक है, मेरे को पता है कि एक पर्टिकुलर टास्क करना है मुझे, और वो मल्टीपल टाइम्स करना है अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में। तो उस पर्टिकुलर टास्क का कोड मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं उसको एक जगह डिफाइन कर दूंगा कि हाँ ये चीज़ एक फंक्शन है मेरा, और उसको मैं जब जब टास्क मुझे वाला टास्क परफॉर्म करना होगा, मैं कॉल कर लूंगा अपने मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब बेसिक यूज ये है कि वरना कुछ टास्क है, कुछ पीस ऑफ कोड है मेरे पास, और वो पता है कि वो पीस ऑफ कोड ये काम करता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर अगर मुझे वो चीज़ मल्टीपल टाइम्स करनी हो, तो मैं उस कोड को, पूरे कोड को बार बार नहीं लिखूंगा, उसको मैं एक जगह डिफाइन कर दूंगा कि हाँ ये पर्टिकुलर टास्क एक फंक्शन है, और उसको मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था कि एक फंक्शन है जो कि नंबर प्रिंट करता है फ्रॉम 1 to n। ठीक है, उसका मैंने फंक्शन बनाया था void, लेट्स से फंक्शन का नाम कुछ f है, और पैरामीटर लिया था उसने n, और n के अकॉर्डिंग जो भी n आया उतने नंबर प्रिंट कर दिए। तो फॉर i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n, और जो तुम्हें बताया अपना क्या लॉजिक होता है प्रिंट करने का, तो तुमने प्रिंट कर दिया उस नंबर को। ठीक है, ये था कि इतना कोड होता है मेरे पास प्रिंट करने के लिए फ्रॉम 1 to n। अब जब जब मुझे कोई नंबर प्रिंट करना हो, n तक, मतलब 1 से लेकर n तक नंबर प्रिंट करने हो मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं सीधा कॉल करूंगा f of 10, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। f of 20 प्रिंट कर दूंगा तो 1 से 20 तक प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह से मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे रिकर्शन का क्या मतलब आता है? रिकर्शन वर्ड किसी ने पहले सुना हो तो बताओ फटाफट, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है रिकर्शन? सर एक फंक्शन में जब वो फंक्शन को खुद ही हम कॉल करते हैं उसको बहुत रिकर्जन। बढ़िया, ठीक है। रिकर्शन का मतलब यहाँ पर है कि एक फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करता है। ठीक है, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। ठीक है, अब ना इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने के बजाय तुम्हें कोड में लिखाऊंगा ना, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में। एक चीज देख लेते हैं सीधे से यहाँ पर कि लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है f। ठीक है, वो क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है फंक्शन 1 लिख सकता हूँ, चलो फंक्शन 1 ले लिया मैंने एक फंक्शन बनाया अपना void f2, और इसके लिए प्रिंट करा मैंने फंक्शन 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ अपना f2 कॉल कर रहा हूँ, और इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं? f1 कॉल कर रहा हूँ। एक सेकंड, यहाँ लिखता हूँ मैं फंक्शन 2 स्टार्ट, और f1 कॉल करने के बाद मैं लिख रहा हूँ फंक्शन 2 एंड। ठीक है, आउटपुट बताओ क्या आएगा इसका, फटाफट बताओ। So function to start, next line में function to end, next line में function 1। ठीक है, अब इससे एक चीज क्लियर हो गई हमें कि जिस ऑर्डर में फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने f2 कॉल करा तो कंट्रोल आया इस पार्ट के पास। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, उसने देखा कि प्रिंट स्टेटमेंट है, उसने प्रिंट कर दिया। फिर उसने देखा कंट्रोल है, कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को, तो ये लाइन बची हुई है अभी, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन कंट्रोल मेरा पहुंच गया इस पार्ट के पास। ठीक है, अब इस पार्ट में आया, इसने देखा फंक्शन 1 प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट हो गया। अब जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, कंट्रोल वापस आता है इस फंक्शन के अंदर। उसने देखा था कि यहाँ पे लाइन रुकी हुई थी मेरी एग्जीक्यूशन, उसको यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा है। उसने देखा फंक्शन 2 एंड प्रिंट करना है, उसने वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये था कि फंक्शन किस तरह से कॉल होते हैं और उनकी स्टेट किस तरह से स्टोर होती है। पहले F2 देखा, F2 ने F1 कॉल करा, अपनी स्टेट बचा के रखी, उसने देखा कि अभी यहाँ पे रुक जाना उसको, फिर इसने अपना काम खत्म करा, फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया फंक्शन 2 एंड। ये चीज थी। अब देख रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे लिखा है मैंने फंक्शन 1, मैं क्या करूँ, यहाँ पर फंक्शन 1 को अंदर ही कॉल कर दूँ उसके। ठीक है, मैं यहाँ पे फंक्शन 1 कॉल करता हूँ, तो बताओ अब क्या होगा?
देख रहे हो, ये मल्टीपल टाइम प्रिंट हो रहा है, ये इनफाइनाइट लूप पहुंच जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इनफाइनाइट लूप बन गया यहाँ पे। पहले कंट्रोल आया उसके पास, उसने प्रिंट कर दिया फंक्शन 1, फिर उसने देखा कि फंक्शन 1 कॉल करना है तो वापस ने अपने आप कॉल कर दिया, उसने देखा प्रिंटफ करना है, प्रिंट कर दिया, उसने दोबारा कॉल कर दिया फंक्शन 1 को। तो ये ना इनफाइनाइट लूप बन जाएगा यहाँ पर कि एक फंक्शन है अपने आप को कॉल कर रहा है, ये कभी एंड नहीं हो रहा। बट लेकिन यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि देख रहे हैं कि एक फंक्शन को हम अंदर ही कॉल कर सकते हैं, उसके एक फंक्शन अपने आप कॉल कर सकता है, ठीक है। अब लेट्स से मुझे फंक्शन 1 प्रिंट करना है सिर्फ 10 बार, मैं क्या करता हूँ, मतलब एक सिंपल नाइव अप्रोच क्या है कि मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया int a इज इक्वल टू 0 और हर फंक्शन कॉल के बाद मैं उसको इंक्रीज करता रहूंगा, ठीक है। हर फंक्शन कॉल में उसको इंक्रीज कर रहा हूँ और मुझे पता है फंक्शन रोकना कब है, जब 10 a की वैल्यू 10 पहुंच जाए। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, तो मुझे रिटर्न कर देना है, रिटर्न मतलब फंक्शन को एंड कर देना है, ठीक है। तो देखो 10 बार प्रिंट हो गया और फंक्शन मेरा खत्म हो गया। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि अगर मुझे अपना इनफाइनाइट लूप प्रिवेंट करना है कि मैं नहीं चाहता कि मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ बट मेरा फंक्शन इनफाइनाइट लूप में ना पहुंचे, तो मैं एक कंडीशन दे दूंगा कि एक कंडीशन है जब मुझे अपना फंक्शन कॉल रोक देनी है, मैं फर्दर कॉल्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब लेट्स से इस चीज को मुझे थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मैं इस तरह का ग्लोबल वेरिएबल नहीं लेना चाहता, फंक्शन जब कॉल कर रहा हूँ उसी टाइम स्पेसिफाई कर दूं कि कब रुकना है मुझे, ठीक है। रिकर्शन ऐसे बिल्डअप होता है कि मैंने एक पैरामीटर ले लिया यहाँ पर int a, फंक्शन कॉल करते वक्त मैंने 10 पास कर दिया यहाँ पर, और जब मैं कॉल कर रहा हूँ मेरे को पता है कि जब a की वैल्यू 10 पहुंच जाए तो मुझे रुक जाना है, और हर बार मैं a की +1 वैल्यू कर रहा हूँ फंक्शन कॉल करते हुए, ठीक है। लेट्स से 1 हुआ, ठीक है। तो मैंने 1 जब कॉल करूंगा तब देखेगा कि a की वैल्यू 10 नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो प्रिंट कर देगा फंक्शन 1। फिर वो अगली बार कॉल करेगा फंक्शन 1 को वैल्यू 2 के साथ a+1, तो जब तक वो 10 नहीं पहुंच जाएगी तब तक वो फंक्शन कॉल होते रहेगी, ठीक है। तो देखो 10 बार प्रिंट हो गया और वो रुक गया। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई कि एक टर्मिनेशन कंडीशन बहुत जरूरी है रिकर्शन में, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज तुम्हारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं, फंक्शन अपना कॉल कर रहा है और उसके अंदर ही कंडीशन है जब मेरे को फंक्शन कॉल रोकनी है, तो तुमने रिकर्शन अचीव कर लिया है, ठीक है। ये समझ में आया सबको? सर एक बार कोड दिखाना, उसमें कुछ पूछना था मुझे। ये रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ पे? रिटर्न फंक्शन को एंड कर रहा है। रिटर्न मतलब फंक्शन अब यहाँ पे इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुई थी वापस कंट्रोल वहां पहुंच जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ इसको मैं ट्री बना के दिखाऊंगा पूरा। रिटर्न का मतलब है फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा उस पॉइंट पे। सर वहां पे हम ब्रेक नहीं लगा सकते? एक लूप थोड़ी है ये, लूप थोड़ी ब्रेक हो रहा है, ब्रेक यूज करते हैं हम लूप में। तो ये फंक्शन की कमांड रिटर्न कर रहा है वापस फंक्शन को ना। हम तो यहाँ देख रहे हो रिटर्न नहीं, वो मेन को रिटर्न करेगा, वो मेन को रिटर्न करेगा। बता रहा हूँ। जब मेन फंक्शन में हम लिखते हैं रिटर्न 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका रिटर्न टाइप एक इंट है, ठीक है। तो कंपाइलर को वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये 0, और कंपाइलर अपना देख लेगा कि अगर वैल्यू 0 रिटर्न हुई है तो फिनिश्ड विद एग्जीक्यूट 0, इसका मतलब है एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल था मेरा। मतलब ये हमारा कन्वेंशन है लिखने का मेन फंक्शन। अब हम कोई भी मान लो फंक्शन लिखते हैं, हमने जब फंक्शन डिस्कस कराया था, लेट्स से इंट f है जो कि एक इंट n लेता है और रिटर्न करता है n into n, मतलब n का स्क्वायर रिटर्न करता है वो, ठीक है। तो अगर मैं printf करता हूँ, printf एक इंटीजर प्रिंट करना है मुझे, और मैं कॉल कर रहा हूँ 5 f of 5, तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, 25 आ गया। तो यहाँ पे ये था कि मैंने जो वैल्यू पास करी है ये फंक्शन मुझे कॉल रिटर्न कर रहा है। अब मैंने कॉल कहाँ से करा था? मेन फंक्शन में। जब स्मिथ ने कोड लिखा था इसका, जैसे दो चीजें आई थी, कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन। हाँ आपने उसमें रिटर्न का कुछ लिखा नहीं था, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? क्योंकि वॉइड था, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ना पूरी चीज। अब इस सिनेरियो में मेन फंक्शन जो है वो कॉलिंग फंक्शन है, और जो एफ फंक्शन है वो कॉल्ड फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने जब यहाँ पे कॉल करा f5 को, तब उसने मुझे वैल्यू रिटर्न करी n², और कहाँ रिटर्न हुई? मेन फंक्शन में। तो जो कॉलिंग फंक्शन होता है उसका, उसको वैल्यू रिटर्न होती है। बट अगर ये चीज वॉइड होती, ठीक है, मैं कॉल करता फिर यहाँ पे सिर्फ f5, और मैं रिटर्न की जगह कुछ नहीं करता, यहाँ पे लिखता printf %d और n का स्क्वायर मेरे को प्रिंट करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ मुझे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट मुझे पता है कि अगर वॉइड फंक्शन के अंदर आगे कुछ नहीं है स्टेटमेंट, तो मुझे अपना फंक्शन कॉल रिटर्न कर देनी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक इनविजिबल रिटर्न स्टेटमेंट है कि अगर इससे आगे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई और फंक्शन वॉइड है तो कोई वैल्यू रिटर्न तो करनी नहीं है, तो फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है।
तो वो अपने आप कर देगा। बट लेट्स से अगर मुझे कुछ होता कि मेरे को ऐसा कुछ करना होता कि नेगेटिव नंबर का मैं स्क्वायर प्रिंट नहीं करूंगा, मतलब ऐसे कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मेरा नंबर 10 से कम होता है तो मेरे को कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं करनी थी, तो मैं यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू पास करूंगा कोई 10 से छोटी यहाँ पर 5, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। और अगर देखिएगा कहते हैं कि वो जो मैं वैल्यू पास करी है वो 10 से बड़ी थी, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर मैं प्रिंट करता कोई वैल्यू लेट्स से 10, तो वो 100 प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन चेक करी और फंक्शन रिटर्न नहीं हुआ यहाँ पर। तो रिटर्न का मतलब यह था कि इसके बाद में फंक्शन का एंड कर दो, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा रिकर्शन में देखते हैं, इसमें रिकर्शन कहाँ कैसे एंड घुसा सकते हैं इसमें हम। लेट्स से तुमने एक कंडीशन देख ली, फंक्शन अपना कॉल होना चाहिए और उसके अंदर कंडीशन होनी चाहिए रुकने की। अब मान लो मुझे फंक्शन बनाना है वही वाला कि मुझे 1 से लेकर उल्टा करते हैं 10 से लेकर नंबर प्रिंट करने हैं 1 तक, ठीक है। अगर मैंने फंक्शन ऑफ 10 कॉल करा है तो आउटपुट आनी चाहिए मेरे पास 10, 9, 8 अप टिल 1, ठीक है। मुझे ये फंक्शन बनाना है। सिंपल लॉजिक तो एक है कि तुम फॉर लूप लगा लो, 10 से शुरू करो, माइनस माइनस करते जाओ और 1 तक पहुंच जाओ, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर रिकर्शन यूज करना है। तो अब रिकर्शन को हम विजुअलाइज कैसे करते हैं कि हमारे फंक्शन का काम क्या है कि वो 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करे। अगर मैं f ऑफ n पास करूंगा तो वो क्या प्रिंट करे, n से लेकर 1 तक नंबर्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि फंक्शन का काम क्या है, n से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट करना। अगर मैं किसी तरह से जो n की जो वैल्यू पास हुई है उसको खाली प्रिंट कर दूं और मुझे इसके बाद क्या टास्क बचेगा मेरे पास, 9 से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट करना, तो वो भी तो मेरा वही टास्क है जो फंक्शन कर रहा है। तो अगर मैं 10 प्रिंट करने के बाद फंक्शन कॉल कर दूं f ऑफ 9 के लिए, एक चीज नहीं हो जाएगी वो? देख रहे हो, एक रिकर्सिव पैटर्न बन रहा है कि मेरे को एक नंबर प्रिंट कर दिया जो n दिया गया है और सेम टास्क परफॉर्म करना है मुझे रिमेनिंग नंबर्स के लिए। तो अगर मुझे f ऑफ n प्रिंट करना है, मतलब n कॉल करना है, तो मैं पहले n प्रिंट कर दूंगा और सेम जो प्रोसीजर है वो कॉल कर दूंगा f ऑफ n - 1 के लिए। होगा क्या, 10 जाएगा, फिर वो 10 प्रिंट हो जाएगा, 9 के लिए कॉल हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर 8 के लिए कॉल हो जाएगा। तो इसका कुछ ऐसा बनेगा कि अगर मैंने फंक्शन ऑफ 10 पास करा है तो वो 10 प्रिंट कर रहा है, छोटा नंबर लेते हैं, f ऑफ 4 लेते हैं ताकि शॉर्ट में क्लियर हो जाए। f ऑफ 4 कॉल करा है मैंने तो वो 4 प्रिंट कर देगा, आउटपुट में 4 आ गया। फिर उसने कॉल कर दिया f ऑफ 3 के लिए, उसने 3 प्रिंट कर दिया और फंक्शन कॉल चला गया f ऑफ 2 के पास, उसने 2 प्रिंट कर दिया और फंक्शन चला गया 1 के लिए कॉल। अब उसने 1 प्रिंट कर दिया और फंक्शन कॉल जाएगा f ऑफ 0 पे, बट मुझे नंबर खाली यहीं तक प्रिंट करने थे, मतलब ये मेरी एक ऐसी कंडीशन है इसके आगे मुझे नंबर प्रिंट नहीं करने हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, यहाँ मुझे रोक देना है। तो मुझे एक बेस कंडीशन मिल गई कि मुझे रुकना कब है और मुझे करना क्या है, मुझे प्रिंट करना है n और कॉल करना है n-1 के लिए, ठीक है। तो इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं लॉजिक मैंने इमेजिन करा है वही सीधा सीधा मैं कोड कर दूंगा। फंक्शन बनाऊंगा वॉइड, कुछ भी नाम दे दूंगा f, पैरामीटर आ गया मेरे पास n, और ठीक है। अब मेन काम क्या है कि वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है n को, तो प्रिंट कर रहा है, प्रिंट एफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रिंट n, ठीक है, प्रिंट एफ होगा ये, समझ लेना। फिर ये होने के बाद फंक्शन कॉल कर रहा है n-1 को, ठीक है। और रुकना कब है, जब 0 पहुंच जाए, जब n की वैल्यू 0 हो जाए। तो इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न, सिंपल, ठीक है। अब एक चीज ये है कि बेस कंडीशन जो है हमारी टर्मिनेशन कंडीशन, वो हमेशा हम पहले लिखते हैं फंक्शन में, हमेशा टॉप पे आनी चाहिए, वरना वो काम करने लगेगा जिसके लिए वो जो हमें करवाना नहीं है उससे। हमें पहले देखना है कि अगर मेरे को रुकना है तो रुक जाऊंगा मैं, तभी अगर मेरे को नहीं रुकना तभी आगे का फंक्शन कॉल करूंगा मैं। इसको कोड करते हैं, void f int n लिया मैंने, चेक करा कि मेरे पास कॉल अगर 0 तक पहुंच गया है, अगर पहुंच गया है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे फंक्शन रिटर्न कर देना है, ठीक है। फिर जब n की वैल्यू आई है वो मुझे प्रिंट करनी है, printf %d और स्पेस दे दिया मैंने यहाँ पर n, ठीक है, n प्रिंट कर दिया और उसके बाद मुझे फंक्शन कॉल करना है सेम n-1 के लिए, ठीक है। तो अगर मैं f ऑफ 10 कॉल करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आगे सबको समझ में एक बार, कोई किसी को दिक्कत इसमें? लक्ष्य फास्ट नहीं लग रहा, बता दो भाई अभी लग रहा हो अभी तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो यार। नो सर, सही है सर। देव जरा कोड दिखाइए। ये बताओ, एक बार सुन, ये बताओ कि ये इफ की कंडीशन है, इसको अगर लास्ट में लगाएंगे फंक्शन के तब क्या आउटपुट आएगा, जरा बताओ सब।
बोलो भाई। तो जीरो भी आ जाएगा। जीरो प्रिंट होने के बाद सब टर्मिनेट होगा। हाँ ठीक है। अच्छा तुम लोग साथ साथ कर रहे हो मेरे कोड, मतलब अभी तुम लोग खुद कर रहे हो? देखो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। अब हुआ क्या कि मैंने पास करा f(10), छोटा नंबर पास कर देखते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ कि तुमने मान लो 4 कॉल करा है, उसने पहले 4 प्रिंट कर दिया, फिर कॉल करा अपना उसके लिए कि 2 के लिए कॉल कर, 3 के लिए कॉल कर दिया उसने, फिर वो जाएगा 3 पे, 3 प्रिंट होगा, उसने कॉल कर देगा 2 के लिए, ऐसे ही 1 के लिए कॉल होगा, ऐसे 0 के लिए कॉल होगा। अब 0 के लिए कॉल तो हो गया, अब 0 के लिए कॉल होने के बाद जब यह कंट्रोल आएगा तो वो कॉल करेगा -1 के लिए। अब तक कंडीशन चेक नहीं हुई है रुकने वाली, वो 0 ने रिटर्न भी call- स्टेटमेंट पे ही नहीं जाएगा बेसिकली। वो पहले ही वापस कॉल हाँ। कर रहा है तो इस पर पहुंचा ही नहीं। तो रिटर्न से पहुंच ही नहीं रहा है वो एक इनवैलिड फंस रहा है यहाँ पर, एक वैल्यू बन जाएगा अपने आप ही जब उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं आएगी टर्मिनेट होने की। इसलिए हमेशा हम टर्मिनेशन कंडीशन को पहले लिखते हैं कोड में, ठीक है? ओके सर। चलो अब मेरे को अच्छा ये बताओ, तुम लोग साथ साथ कोड कर रहे हो, मतलब तुम साथ साथ इंप्लीमेंट कर रहे हो इस चीज को, या फिर तुम अभी खाली देख रहे हो? कोई तो बोले यार, तुम सर साथ साथ कर रहे थे। हाँ कर रहे हो। Yes. मेरे को एक चीज करके दिखाओ तुम में से कोई कि अभी नंबर उल्टे प्रिंट हो रहे हैं 4 3 2 1, अगर मुझे प्रिंट करने हो 1 2 3 4, मतलब मेरे को अगर n पास कर रहा हूँ तो 1 से लेके n तक नंबर प्रिंट होने हो, इसके अंदर मैं क्या चेंज करूँ, ऐसा क्या चेंज करूँ इसके अंदर ताकि मेरे पास ऑर्डर रिवर्स हो जाए, 1 से लेके n तक नंबर प्रिंट हो? सर मेन फंक्शन में 1 से स्टार्ट करना है और जो ऊपर कॉल कर रहे हैं फंक्शन n-1 उसको n+1 करना है। अच्छा और क्या चेंज होगा इसमें? नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। उसका जो इफ स्टेटमेंट आएगी वो n तक जाएगा आई गेस। n = n? नहीं एक मिनट रुको। कोई बताओ, कोई सोचो इस चीज को, पता है बहुत माइनर चेंज करना है मुझे, कोड चेंज करना ही नहीं है, बस हल्का फुल्का चेंज करना है इसके अंदर। सर एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जो अभी मैं कॉल कर रहा हूँ मेरे पास अगर n पास कर रहा हूँ तो n से लेकर 1 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं उल्टे 4 3 2 1, बट मुझे चाहिए 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर n तक, तो अब क्या करूँ मैं इस कंडीशन में? सर n is equal to 11 और f तो of वो n+1 अगर मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा तो वो सिर्फ हमेशा 11 तक प्रिंट करेगा, मुझे तो n तक चाहिए ना, तो तुमने हार्ड कोड वैल्यू दे दी कि हर बार 11 तक नंबर प्रिंट हो। सर n-1 कर देंगे। सर n-1 की जगह n++ कर देंगे। वो तो कर देंगे, फिर बेस कंडीशन क्या होगी, रुकना कब है हमें, वो तो बढ़ता जाएगा हमेशा। सर n-1 पे रोक देंगे ना उसको। तुम सोच नहीं रहे हो, तुम यहाँ पे पास कर रहे हो एक वैल्यू जो कि स्टार्ट हो रही है छोटे वैल्यू से, तुम्हें बढ़ना है ऊपर तक, और तुम्हें अपर लिमिट है ही नहीं इस फंक्शन के अंदर कुछ भी। एक चीज दिखाता हूँ मैं, सर इसमें स्कैन तो नहीं करना होगा, यूजर से इनपुट तो नहीं लेना पड़ेगा। कोई वैल्यू स्पेसिफाई मत करो। n is less than equal to 4 कर देंगे। Excuse me sir, हाँ हाँ इधर 1 नहीं, आवाज कोई कट भी रही है, वेरिएबल कौन बोल रहा है? दैट्स सर। हाँ बोलो भाई। तो इफ में कोई भी वेरिएबल डाल दिया n की जगह और उसको इक्वल टू यस सर, सर इसमें स्कैन करना पड़ेगा आई गेस। ये बताओ, नहीं नहीं स्कैन नहीं करना पड़ेगा, पता है सर n-1 की जगह ना n+1 कर दो और ना रुको भाई, अब रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है? अब तुम लोग बहुत बोलने वाले हो कि सर ये क्या कर दिया आपने, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ हटाई और यहाँ डाल दी, अब रन कर रहा हूँ इसको, देखो कुछ दिखा, कुछ माइंड में क्लिक करा, कुछ बोलो भाई, अगर चौक गए तो वो बता दो कि चौक गए सर। चौक गए सर। देखो अब हो गया यहाँ पर कि फंक्शन का जो कॉल था मेरा, वो कॉल पहले प्रिंट कर रहा था और उसके बाद में कॉल कर रहा था, फिर प्रिंट कर रहा था उसके बाद में कॉल कर रहा था। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने करा कि जब मैं f(4) कॉल कर रहा हूँ तो पहले वो f(3) कॉल करे, फिर वो f(2) कॉल करे, फिर वो f(1) कॉल करे और फिर वो f(0) कॉल करे, ठीक है? उसने देख लिया 0 में मुझे रुकना है, तब वो अपना फंक्शन का कॉल रिटर्न कर दे f(1) पे। तो जब f(1) की कॉल पे रिटर्न आई होगी तो उसके बाद में एक प्रिंटफ स्टेटमेंट बची होगी ना, एग्जीक्यूट हो रही। जब फंक्शन कॉल हुआ था f(0) के लिए तो ये रुका हुआ है खत्म होने के लिए, जब ये खत्म हो गया तब एक प्रिंटफ स्टेटमेंट बची हुई है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब कॉल करा था मैंने उसके बाद में एक स्टेटमेंट बची हुई है यहाँ पर, ठीक है? तो उसके बाद में उसने 1 प्रिंट कर दिया, तो इसके बाद में यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, फिर कॉल स्टेटमेंट जाएगा, रिटर्न होगा इसके पास, फिर ये रुका हुआ था इसको खत्म होने के लिए,
जब ये खत्म होता है तो इसकी प्रिंट स्टेटमेंट ही 2 वाली, उसने 2 प्रिंट कर दिया। फिर कॉल जाएगा रिटर्न इसके पास, कंट्रोल जाएगा इसके पास, उसने 3 प्रिंट कर दिया। सिमिलरली 4 के पास जाएगा, उसने 4 प्रिंट कर दिया। समझ में आया सबको ये? तो ये मैंने शायद पढ़ा था सर एक बार और सर एक बार और बता दीजिए। सर पर फंक्शन रिटर्न हो गया तो वो पूरा बाहर नहीं चला जाएगा? तुम गलती यूज कर रहे हो। अभी जो अंश ने पूछा, एक मिनट गाइस रिकर्जन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है? तो जो देव ड्रॉ कर रहा है ना, ठीक है, वो देख लो, वो डायग्राम ही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग ऐसे एसेट होगा, ठीक है, रिकर्जन के टाइम। अभी अंश ने पूछा कि रिटर्न करने पे खत्म नहीं हो जाएगा कॉल, ठीक है, खत्म हो जाएगा, बट जिस इंस्टेंस में मैंने कॉल करा है, अगर मैंने f(3) कॉल करा है तो f(3) का कॉल खत्म हो रहा है ना, f(4) का थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो तो बाकी है ना अभी भी। तो चीज ये हो रही है यहाँ पर कि f(4) जब कॉल हुआ था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। पहले पिछली बार जब मैंने किया था उसके अंदर पहले वो 4 प्रिंट कर रहा था, फिर कॉल कर रहा था। अब की बार उसने पहले कॉल करा है, तो उसका पहला क्या है, f(3) कॉल करना, और उसका एक और स्टेटमेंट प्रिंटफ स्टेटमेंट बाकी है, अभी 4 प्रिंट करना बाकी है। तो ये पहले जब स्टेटमेंट पे था, फ्लो कैसा गया होगा, f(4) ने कॉल करा f(3) को, अब ये कॉल कर रहा है f(2) को, और ये रुका होगा f(3) को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये रुका है 4 को प्रिंट करने के लिए, ये रुका होगा f(3) को प्रिंट करने के लिए। अब इसने कॉल करा है f(1) के लिए, और ये रुका हुआ है 2 प्रिंट करने के लिए। इसने कॉल करा है f(0) के लिए, और ये रुका हुआ है 1 प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो जब f(0) पे आके मेरा कंडीशन मैच हो गई कि n0 पहुंच गया, फंक्शन यहाँ पे रिटर्न होता है, तो कंट्रोल जाएगा वापस f(1) के पास में। उसने अपना ये वाला काम तो कर दिया, अब उसने अपनी बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे ना, वो कि बचा हुआ था, आगे जितनी स्टेटमेंट बची हुई थी वो कॉल कर रहा है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उसने देखा 1 प्रिंट करना है, उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर कंट्रोल जाएगा वापस f(2) के पास में, उसने अपना ये वाला काम खत्म कर दिया पूरा। उसने देखा कि 2 प्रिंट करना है, 2 प्रिंट कर दिया। फिर फंक्शन खत्म हो गया, खत्म मतलब रिटर्न हो गया कंट्रोल, तो जाएगा f(3) के पास, उसने अपना ये वाला काम खत्म कर लिया। उसने देखा 3 प्रिंट करना है, 3 प्रिंट हो गया। फिर कंट्रोल जा रहा है f(4) के पास में, उसने अपना ये वाला पूरा काम खत्म कर लिया। 4 प्रिंट करना है, 4 प्रिंट हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। यस मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे इंट n था, कंडीशन थी कि इफ n 0 हो जाए तो रिटर्न करना है। अब 2 सिनेरियो डिफरेंट थे कि पहले मैं प्रिंट कर रहा हूँ, पहले प्रिंट कर रहा हूँ n को और कॉल कर रहा हूँ n-1 के लिए, और सेम सिनेरियो अगर मैंने रिवर्स कर दिया, सेम स्टेटमेंट लिख देना, बट इसके अंदर मैं कर रहा हूँ कि f(n-1) पहले कॉल कर रहा हूँ और प्रिंट बाद में कर रहा हूँ, और इफ n = 0 रिटर्न, ठीक है। अब इस चीज में से और इस चीज में से जरा फास्ट कौन सा होगा, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम में कौन सा जरा फास्ट होगा, कोई बता सकता है? सर फर्स्ट वाला शायद। कौन सा? मुझे फर्स्ट लग रहा है। सेकंड शायद। अच्छा, अगर तुम बोल रहे हो तो अपना रीजन बताओ कि कुछ ऐसा रीजन बताओ कौन सा जरा फास्ट एग्जीक्यूट होगा। सर फर्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो साथ साथ एग्जीक्यूटर है और मतलब फिर एंड हो रहा है। सेकंड वाला पहले एक बार खत्म हो जाएगा, उसके बाद मतलब जब रिटर्न हो गया उसके बाद वापस अपने पुराने स्टेटमेंट्स को करेगा। इस सिनेरियो में अपने फंक्शन कॉल हो रहे हैं, उसको अपनी स्टेट को सेव करना पड़ रहा है, उसको देखना पड़ रहा है कि अगर ये कॉल कर रहा हूँ तो उसको वेट करना पड़ा है इसके लिए, मतलब अपनी स्टेट को सेव कर रहा है वो। बट यहाँ पे कॉल होने के बाद में फंक्शन जो था पिछला वाला, वो उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो रहा है, उसका आगे कुछ नहीं है एग्जीक्यूट करने को, पता है। तो जो मॉडर्न कंपाइलर होते हैं, C और C++ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, वो इसको ना अलग तरह के ऐसे रिकर्शन कॉल नहीं करते। ये फंक्शन तो नॉर्मली कॉल होगा जैसे फंक्शन कॉल होते हैं, उनका कॉल स्टैक बनता है पूरा। बट जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्हें दिखता है कि ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर रिकर्शन कॉल एंड में हो रही हो, तो वो इसको ऐसा लूप बना लेते हैं। यहाँ पे करते हैं वो गो टू स्टेटमेंट आती है, स्टार्ट, और यहाँ पे स्टार्ट वाला टैग आ जाता है। तुमने गो टू अगर स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न कंपाइलर्स हैं, अगर उन्हें कोई ऐसा फंक्शन मिलता है जो एंड में कॉल कर रहा हो अपने रिकर्शन को, तो वो उसको ऐसा लूप लेते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल, वापस जा रहा है अगली वैल्यू के साथ में, पिछली मतलब एग्जीक्यूशन वहीं पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम टेल रिकर्सिव फंक्शन। टेल रिकर्सिव क्यों? क्योंकि वो एंड में कॉल हो रहे हैं उसमें।
तो टेल रिकर्सिव ऑलवेज फास्टर देन नॉर्मल रिकर्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट था एक। अच्छा, हम रिकर्शन से ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मेन, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रिकर्शन का। हाँ, एक बार वो पिछली स्लाइड खोलना, स्लाइड जो इससे पहले खोला हुआ था। इरेज कर देता हूँ मैं यार, मैं पहले बताया करूँ। हाँ, तो ये जो फर्स्ट वाला केस है, ये एक फॉर लूप से बेटर कैसे है? फॉर लूप से बेटर नहीं है। हमेशा इटरेटिव अप्रोच किसी भी सॉल्यूशन की बेटर होती है रिकर्सिव अप्रोच से, ठीक है। बट रिकर्शन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बहुत सारी एल्गोरिदम ऐसी होती हैं जो बिना रिकर्शन के सॉल्व नहीं होती। आगे तुम पढ़ोगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, क्विक सॉर्ट पढ़ोगे, और बाइनरी ट्री का तुम ट्रैवर्सल पढ़ोगे, वो सारे रिकर्शन के बिना बहुत डिफिकल्ट होते हैं करने। तो रिकर्शन हम उसे यूज करते हैं। हमेशा इटरेटिव अप्रोच लूप वाली बेटर होती है इससे, रिकर्शन से, क्योंकि उनके अंदर कोई कॉल स्टैक नहीं होता, फंक्शन ओवरहेड नहीं आता किसी का भी। तो वो हमेशा टाइम के पर्सपेक्टिव से काफी एफिशिएंट होते हैं अप्रोच वाली। बट इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूं मैं, तो ये वाली बेटर है, टेल रिकर्सिव वाली। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम हर फंक्शन को, हर रिकर्सिव फंक्शन को टेल रिकर्सिव बना सकते हो, ऐसा भी नहीं है। बट जो टेल रिकर्सिव होते हैं वो नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शन से बेटर वर्क करते हैं, इतना है। ठीक, हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब ना रिकर्शन समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है, वो होता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि हमें नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो लेट्स से अगर मेरे पास 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है मुझे, तो मैं लिखूंगा कैसे? 3 × 2 × 1। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या कि 3 × 2 का फैक्टोरियल है। अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना था तो मैं 3 × 2 का फैक्टोरियल कर दूंगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे थी फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 2, यहाँ पे फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 3 था। तो प्रॉब्लम वही है, बट नंबर छोटा हो गया है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल निकालता हूँ तो वो होगा 5 × 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। प्रॉब्लम में भी वही है कि मेरे को फैक्टोरियल फाइंड करना है, बट नंबर छोटा हो गया है। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो फैक्ट ऑफ 5, तो वो मैं ऐसे लिखता हूँ कि 5 का नंबर है मल्टीप्लाई कर दूं मैं उसके पिछले नंबर से, पिछले नंबर के फैक्टोरियल से, तो फैक्टोरियल ऑफ 4। तो देख रहे हो फंक्शन मेरा वही रहेगा, बस वैल्यू छोटी हो रही है उसकी, और उसके अंदर मैं n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को अपना आंसर मिल रहा है। यहाँ पे तुम्हें एक रिकर्सिव रिलेशन मिल रहा है अपना प्रॉब्लम में। सबको दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज जो मुझे यहाँ दिख रही है, मैं सेम चीज कोड करता हूँ रिकर्शन में, बिल्कुल सेम चीज, कि मेरे पास फंक्शन है रिटर्न करेगा इंटीजर जो कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर होगा, इंट n लिया, ठीक है, और रिटर्न क्या करना है n इंटू उसके पिछले नंबर का फैक्टोरियल। तो रिटर्न n इंटू पिछले नंबर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब रुकना कब है? मेरे को पता है कि लास्ट नंबर होता है फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू 1 होती है। सबको पता है ना ये मैथ्स, तो इतनी ये मत पूछना कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, कॉलेज में आ गए हो एटलीस्ट ये मत पूछना, ठीक है। तो मेरे को पता है बेस कंडीशन मेरे पास ये है कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 0 है, n = 0, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? 1, क्योंकि n का फैक्टोरियल 1 है। अब ये वाइड फंक्शन नहीं है, ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ इंट फैक्ट f लेता हूँ, चलो, फैक्टोरियल ऑफ लेट्स से 5, और प्रिंट करता हूँ %d और f, देख रहे हो 120 आ गया। तो कितना शॉर्ट कोड हो गया यहाँ पे, था कि अगर n की वैल्यू 0 पहुंच जाए तो 1, नहीं तो n इंटू पिछले नंबर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके दो। अब ये जो कैसे हो रहा है? जादू, इसको बोलते हैं रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पिछले नंबर का फैक्टोरियल कैसे ला रहा है, बस ला रहा है कहीं से वो, और मुझे पता है कि अगर मुझे पिछले नंबर का फैक्टोरियल मिल जाए तो मैं उसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो करंट नंबर का फैक्टोरियल मुझे मिल जाएगा। कोई डाउट? सर इसमें जब n = 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एक बार बताना। देखो, मैंने कॉल करा फैक्टोरियल ऑफ 8 से 3, ठीक है। उसने देखा एग्जीक्यूशन क्या है, उसने देखा n 0 नहीं है, 3 0 नहीं है, कोई नहीं, उसने रिटर्न करना है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो उसको 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 रिटर्न करना है, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होता है, इस पोजीशन पे आने के बाद एक फंक्शन कॉल होगा f(2) के लिए, तो उसने देखा कि 2 0 तो नहीं है, तो उसको क्या रिटर्न करना है? 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब 1 के लिए भी कंडीशन वही है, उसको भी कुछ रिटर्न करना है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0,
ठीक है। अब फैक्टोरियल ऑफ 0 के अंदर क्या कंडीशन आ गई कि n 0 आ गया तो 1 वैल्यू रिटर्न कर दो। तो इस पार्ट ने वैल्यू रिटर्न कर दी 1, ठीक है। तो 1 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो रिटर्न होगा इसमें, फंक्शन 1 रिटर्न करेगा 1 into 1 जो कि हो गया 1। अब ये वाला पार्ट जब रिटर्न करेगा वैल्यू वो करेगा n into फैक्टोरियल ऑफ 1, तो n 2 into 1 रिटर्न करेगा, वो वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो f of 2 रिटर्न कर रहा है मेरे पास 2, क्योंकि 2 into 1 2 होता है। अब ये चीज जब रिटर्न होगी 3 into 2 तो इसमें जाएगी 3 into 2 और आंसर आ जाएगा मेरे पास 6। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। तो इस सर, तरह से इसको- रिडक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे। इसको वॉइड से कर सकते हैं हम? वॉइड से कर दो, तुम प्रिंट कर दो। बट वॉइड से करना है तो तुम्हारा वही अप्रोच थी ना कि तुम लूप लगा के तुम वेक्टर निकाल सकते हो, बट फंक्शन यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए ना, तभी तो मेरे पास रिकर्जन अप्रोच बन रही है मेरे पास, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था मैंने वाला कि f of n इज इक्वल टू n into f of n minus 1, तो उसको ये हाँ, कहीं ना वो- कहीं मिलना चाहिए ना वो, तो जी, रिकर्सिव जी। फंक्शन जब रिटर्न होगा तभी तो मल्टीप्लाई करेगा उसको वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आई गेस इस चीज में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं फिर भी इसका कोड भेज रहा हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, ओके। एक और देखते हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिबोनाची पढ़ी थी हमने, फिबोनाची का कोड लिखा था ना पिछले सेशंस में जब भी हुए थे। यस सर। सीरीज याद है? ऐसी होती है कि कोई भी नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है और स्टार्टिंग की कंडीशन फिक्स होती है कि 0 होता है पहला नंबर और दूसरा नंबर 1 होता है। ठीक है, मुझे कोड लिखना है कि मुझे nth फिबोनाची नंबर चाहिए, फिबोनाची nth नंबर चाहिए। काउंटिंग अगर मैं यहाँ से 1 से कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मैं फिबोनाची ऑफ 4 कॉल करूँ तो मुझे यहाँ से 2 मिलना चाहिए, क्योंकि फोर्थ फिबोनाची नंबर 2 है। मुझे इसका कोड लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पता क्या होना चाहिए, अगर मैं फिबोनाची नंबर 4 कॉल कर रहा हूँ तो मुझे थर्ड फिबोनाची नंबर और सेकंड फिबोनाची नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिक है। अगर मेरे पास थर्ड फिबोनाची नंबर है, फोर्थ फिबोनाची नंबर है, उनको मैं ऐड कर दूंगा तो वो मेरा फोर्थ फिबोनाची नंबर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा मतलब एक फिबोनाची नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है। यस सर। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिकर्सिव रिलेशन बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है जो कि रिकर्शन अपने आप में रिकर्शन है, कि मुझे अगर फिबोनाची ऑफ 4 चाहिए तो वो फिबोनाची ऑफ 3 होगा प्लस फिबोनाची ऑफ 2 होगा। ठीक है, और साथ साथ मुझे पता है कि इसकी बेस कंडीशन भी है कुछ, कि ये दो नंबर फिक्स हैं, कि अगर मैं फिबोनाची ऑफ 1 कॉल करूंगा तो अंत हमेशा 0 आएगा, और फिबोनाची ऑफ 2 कॉल करूंगा तो हमेशा अंत 1 आएगा, क्योंकि पहला फिबोनाची नंबर 0 फिक्स है और दूसरा नंबर 2 फिक्स है, दूसरा नंबर 1 फिक्स है। ठीक है, तो इसका एक रिकर्सिव रिलेशन बन जाएगा इस तरह से कि फिबोनाची फंक्शन मान लो n f है और मैं f of n कॉल कर रहा हूँ, तो उसका आंसर 0 होगा जब n की वैल्यू 1 होगी, 1 आंसर होगा इसका जब n की वैल्यू 2 होगी, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 इसका आंसर होगा f of n minus 1 प्लस f of n minus 2। ठीक है, अब तुमने अगर ऐसा रिलेशन बना लिया अपना, तुमने इस तरह का कोई फॉर्मूला बना लिया, तो मेरे पास कुछ काम बचता ही नहीं है, तुम एग्जैक्ट सेम सिनेरियो को कोड में लिख दो। ठीक है, मैं लिखूंगा int fib of int एक पैरामीटर लूंगा मैं, उसमें चेक करूंगा बेस कंडीशन कि क्या n की वैल्यू 1 है, अगर है तो 0 रिटर्न करो, या फिर n की वैल्यू 2 है तो 1 रिटर्न करो। ठीक है, तो इफ n इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 0, इफ n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न 1। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, वैल्यू रिटर्न नहीं होती, तो क्या रिटर्न करना है, फिबोनाची ऑफ n minus 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n minus 2। ठीक है, तो लेट्स से मुझे कौन सा नंबर कॉल करना है, फोर्थ फिबोनाची नंबर कॉल करना है, फिब ऑफ 4 कॉल कर रहा हूँ अगर मैं, तो f प्रिंट कर रहा हूँ, 2 आ गया। लेट्स से मेरे को 10 फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है, 10 कौन सा होता है, देख लेना कौन सा होता है 10, वो 10 दिखा देगा वो अपने आप। लॉजिक क्लियर हो सबको इसका कि रिकर्सिव मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया उसको और सीधा कोड कर दिया उसको? बताओ Yes, भाई। sir. ठीक है, और कौन सा हम कर सकते हैं रिकर्शन से? अच्छा सर अगर फिबोनाची में इवन वाले कराने हैं, कौन से करानी है? सर इवन ही मतलब सर जैसे
तो वो तो तुम पास करो पैरामीटर के तुम्हें यार कहाँ से हो रही है आवाज? सर पूरी म्यूट फिबोनाची म्यूट सीरीज कर लो, अगर ना एक साथ अपन को करवानी है म्यूट कर लो, गिवन म्यूट नंबर कर तक। लो। हाँ ठीक यार, ये जो कोड था उसके अंदर मैंने पैरामीटर दिया था सिर्फ एक, और वो डिफाइन क्या कर रहा था कि मुझे नंबर प्रिंट करना है nth फिबोनाची नंबर। अगर तुम्हें पूरी सीरीज प्रिंट करानी है n तक, तो तुम उसके अंदर लूप यूज कर लो, सीधा सीधा तुम रिकर्शन यूज कर रहे हो। ये रिकर्सिव जो फॉर्मूला बना था, फॉर्मूला यही था कि अगर मेरे को फिबोनाची ऑफ nth नंबर चाहिए, तब मैं पिछला नंबर ऐड करूंगा और उससे एक और पिछला नंबर ऐड करूंगा, उसका सम जो आएगा वो मेरा फिबोनाची नंबर ये था। जो फॉर्मूला बना था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने कोड लिखा है वो, ठीक है। नॉर्मली अगर मेरे को फिबोनाची नंबर कॉल करना होता है तो मैं यूजुअली लूप लिख लूंगा कि मेरे को अपना पिछला नंबर ऐड कर दूंगा, उनको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो हमेशा रिकर्सिव अप्रोच बेटर नहीं होती है, कभी कभी मतलब रिकर्सिव हम तब यूज करते हैं जब हम कोई और अप्रोच सोचना मुश्किल होता है, ठीक। जैसे हमने अभी कोड लिखा था पिछले सेशंस में कि अगर कोई नंबर है 1 2 3 और मेरे को उसके डिजिट का सम चाहिए, मेरे को 1 + 2 + 3 चाहिए, तो उसका हमने व्हाइल लूप लिखा था ना पूरा, कि हमने जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए उसके लास्ट डिजिट को निकाल जाओ, उसको ऐड कर जाओ, ठीक है। उसको तुम कर सकते हो रिकर्शन में? कोई बताओ, कोई रिकर्शन में लिख सकता है उस पूरे कोड को कि सम ऑफ डिजिट निकालना है मुझे? तुम लोग कर रहे हो ना कोड अभी साथ साथ? बोलो भाई। नहीं सर, कोड तो नहीं कर रहे। अरे फिर क्या फायदा यार, साथ साथ करो प्रैक्टिस। अच्छा मेरे को बताओ यार, कोई जो कोड था उसका सबको याद है वो वाला कि कोई n है नंबर, तो उसके डिजिट का सम कैसे निकालते हैं? मेरे को कोड याद लाओ थोड़ा सा यार। मॉडुलस से पहले उसका वो निकाल लेंगे। मेरे को पूरा बताओ क्या लिखूंगा मैं, वाइल के में क्या लिखूं? n not equal to 0। ठीक है, n मॉड्यूलस 10 मॉड्यूलो। मेरे को मैं लिखूं क्या, मेरे को वो बता। सर एक टेम्पररी सर कोई भी इंटीजर क्रिएट कर लेंगे। हाँ पहले इंटीजर लिख लो सर, कोई भी पहले। क्या वैल्यू दूं उसमें? 0 बताओ, भूल गए क्या यार इतनी जल्दी तुम लोग? क्या कर रहे हो फिर तुम? तो एक बार सर क्वेश्चन रिपीट कर सर, नेटवर्क डाउन हो गया था। n नंबर है कोई भी, लेट्स से 1 2 3, उसकी इंडिविजुअल डिजिट का सम चाहिए मुझे, 1 + 2 + 3। सर ऊपर एक वो लिख दो, b int लिख दो। क्या? int b, कोई भी int मतलब b? वेरिएबल। अच्छा मैंने टेम्प लिख दिया, टेम्प नहीं चलेगा? नहीं सर एक और लिख दो ना। अच्छा एक और लिख दूं, चलो ठीक है। int वैसे b, टेम्प से हाँ b इक्वल टू सर वाइल के अंदर वाइल के यहाँ पे कुछ नहीं लिखूं, ठीक है। नहीं, b इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, n मॉड्यूलो 10, टेम्प इक्वल टू अच्छा लिखते हैं यहाँ पे, काम करते हैं। int n इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 है, int b कहा तुमने, फिर वाइल n नॉट इक्वल टू 0, हाँ बताओ आगे। b इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, n मॉड्यूलो 10, सर और फिर एक नीचे अगली लाइन में टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस, हाँ सर टेम्प प्लस टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस b इंटू 10 10 इंटू 10। सर केवल b होगा ना, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प प्लस b। सर इंटू 10 आता है, मैं देखना पड़ेगा कहाँ आता है। तुम दो कोड सर m into 10। टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस b। हाँ आगे बताओ। n डिवाइड बाय 10। यस n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। वैसे b वाली स्टेटमेंट हटा सकते हैं हम, लाइक डायरेक्ट उसे हम टेम्प प्लस इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। हाँ ये भी वो भी कर सकते हैं। और प्रिंट कर दूंगा मैं क्या, %d और टेम्प जो भी था, ठीक है। 6 आ गया। अब इस चीज को मुझे रिकर्शन में करना है। क्या किसी के माइंड में कोई आइडिया है कि मैं इस प्रोसेस को रिकर्शन में कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा वही सोचो जैसे मैंने फिबोनाची में सोचा था या फैक्टोरियल में सोचा था कि अगर मेरे को 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है छोटे नंबर के फैक्टोरियल से, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट छोटी हो रही थी, प्रॉब्लम जो नंबर था उसका नंबर छोटा हो रहा था, तो उस तरह का लॉजिक सोच सकते हो कोई इसमें? कोई सम इज इक्वल टू n प्लस n मॉड्यूलो 10
मे बी सम इक्वल टू जो हमारा नंबर है n n प्लस प्लस नहीं गलत हो गया sorry। थोड़ा ऐसे सा सही जा रहे हो, थोड़ा बहुत क्लोज हो तुम सोचने के, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा और कुछ आइडिया। Sir, n is equal to n plus 1. n equal to n plus 1, ये क्या बोला जी हुआ? Sir, return x% by 0 plus sum x by 10. क्या 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 रिटर्न Return x% by 0 plus function x% 0 x% by 0 plus function में ब्रैकेट में x by 10. ये 0 का लॉजिक क्या है, मतलब नहीं तुमने कहाँ से x% by 10 सर, x% अच्छा, by 10. खुद सोचा या कहीं देखा? खुद सोचा है सर. बहुत लिखा बढ़िया, हुआ है। समझाओगे जरा, कौन बोल रहा है वैसे ये? सर जागृत. बढ़िया जागृत यार, बताओ थोड़ा सा मेरे को यार कुछ सर बाकी वो भी इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर तो आएगा x इक्वल 10 तो रिटर्न 0, जिससे हो जाए. फिर रिटर्न x% by 10 तो लास्ट डिजिट हो जाएगी. अच्छा, फिर x by 10 हो गया तो लास्ट की हट गई, बाकी दो बची. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, लॉजिक क्या था इस चीज का कि नंबर मान लो 1 2 3 है मेरा, तो अगर मुझे इतने पार्ट का सम मिल जाए, इतने पार्ट का सम कहीं से मिल जाए, उसके अंदर बस मैं लास्ट डिजिट ऐड कर दूंगा। ठीक है, देख रहे हो, लास्ट डिजिट निकाल ली मैंने, अब मुझे इतने पार्ट का सम चाहिए अब सिर्फ। अब देखते हो कि इतना पार्ट निकालना कैसे है मुझे नंबर से। मान लो इसकी वैल्यू n है, तो इतना पार्ट निकलेगा कैसे, n by 10 करने से, और ये वाला पार्ट निकलेगा कैसे, n mod 10 करने से। पता है सबको? ये तो क्लियर है ना आपको एटलीस्ट? यस सर। हाँ, तो देख लो अब बन क्या रहा है यहाँ पे अप्रोच मेरी कि मुझे ये तो मैंने निकाल लिया बाहर, अब इसके ना मुझे ऐड करना है इतने पार्ट का सम, जो कि मेरी मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम थी कि इतने पार्ट का सम चाहिए मुझे, अब वो प्रॉब्लम छोटी हो गई है, पहले 3 डिजिट थी अब 2 डिजिट हो चुकी है। तो अगर मेरा फंक्शन का नाम है सम, उसके लिए n पास कर रहा हूँ, तो मैंने निकाल ली n by 10 n mod 10 तो मैंने निकाल लिया बाहर, निकाल लिया। और n mod 10 निकालने के बाद में मुझे सेम फंक्शन रिपीट करना है इतने पार्ट के लिए, वो कहाँ से आएगा, n mod 10 करने से। तो फंक्शन का नाम है सम, मैंने उसके लिए पास कर दिया n में से लास्ट हटाकर, तो n by 10 हो गया वो। तो ये मेरी रिटर्न स्टेटमेंट हो गई। अब इसकी मुझे बताओ बेस स्टेटमेंट क्या होगी, बेस कंडीशन कि रुकना कब है मुझे। सर मैंने भी ये किया, बस बेस कंडीशन का नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है. अगर तुम्हारे पास सिंगल इंटीजर हो तो क्या करोगे? अगर कोई नंबर है रिटर्न n। बहुत बढ़िया, अगर वो नंबर ऑलरेडी सिंगल डिजिट नंबर है तो मैं सीधा वही नंबर रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि उसका सम तो वही होगा ना। तो हम फंक्शन बनाते हैं अपना इंट डिजिट सम, जो कि एक इंटीजर लेता है n। ठीक है, अब पहले मैंने बाद में लिखूंगा बेस कंडीशन, पहले जो मेरा लॉजिक था वो लिखता हूँ। रिटर्न क्या करना है, लास्ट डिजिट, पहले लास्ट डिजिट निकाल ली मैंने। अब उसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, क्या ऐड करना है, लास्ट डिजिट हटाने के बाद जो नंबर बचता है उसका सम, तो प्लस डिजिट सम ऑफ n by 10। ठीक है, अब बेस कंडीशन क्या है कि अगर मेरा नंबर ऑलरेडी सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी करने छोटा है, n लेस देन 10 है, तो मैं वही नंबर रिटर्न कर दूंगा। ठीक, तो अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ temp इज इक्वल टू डिजिट सम ऑफ 1 2 3, ठीक आ गया? कोई दिक्कत इसमें? लॉजिक क्लियर हुआ ये वाला? रिकर्शन का मेन मोटिव तब देखते हैं कि हम सब सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को रिकर्शन कर सकते हैं जब हम बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में ब्रेक कर सकें। ठीक है, प्रॉब्लम सेम रहे लेकिन उसका इनपुट छोटी हो जाए। प्रॉब्लम थी यहाँ पे 3 डिजिट का सम, और छोटी कर दी मैंने 2 डिजिट के सम में उसको। काम वही है उसका, सम निकालना, बट इनपुट छोटी कर दी मैंने उसकी। तो जब हम बिगर प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर पाए तो समझ लेना कि वो प्रॉब्लम रिकर्शन से हो सकती है। अब कैसे करनी है नहीं करनी है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम लिखोगे एफिशिएंट कौन सी अप्रोच हो सकती है। बट अगर तुम दिख रहा है कि तुम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में ब्रेक कर सकते हो, तो तुम उसको रिकर्शन से कर सकते हो। ठीक है, तुम अब सेम लॉजिक सोच सकते हो इस तरह का, इससे मिलता जुलता नंबर को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अगर तुमने n पास करा है तो फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए n का रिवर्स। तो वो तुम्हारा अब आज के मैं छोड़ रहा हूँ उस पर कि तुम सोच के आना इसका, और जब हम कल पॉइंटर स्टार्ट करेंगे तो हम उससे डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है,
तो अब मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दूंगा रिकर्शन पे, ग्रुप में भेज दूंगा लिंक्स, तुम उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। रिकर्शन में बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं।